हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो हम सब इस परेशानी से कई बार गुजरते हैं। तो अपने तनाव को दूर करने के लिए पेशेंट को लगातार दवाइयाँ लगें और हम उनके लिए और बेटर कर सकें होलिस्टिक ऑल्टरनेटिव उपचार के द्वारा। सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज ये एक आपको जब क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं या एक बार बीमारी आ गई है आपके पास, तो आपको अपनी दवाइयों को नहीं छोड़ना है। दवाइयों के साथ साथ आपने करना है ये उपचार, चाहे वो आप क्रिस्टल से करें, चाहे रेकी से करें, या जो हम अपने प्लेटफॉर्म पे एक्यूप्रेशर का कलर ट्रीटमेंट बताते हैं वो आप साथ साथ करें। यदि आप चाहते हैं अपने साथ प्रोटोकॉल्स लेना, तो प्रोटोकॉल के लिए पर्सनलाइज सेशंस होते हैं, पर्सनलाइज कंसल्टेंसी होती है, जिसमें आप पूरा हाल बता के ऑनलाइन ही रेकी से अपना डिस्टेंस उपचार भी करवा सकते हैं। पूरा प्रोटोकॉल एक्यूप्रेशर का, कलर ट्रीटमेंट का, ब्यूल मैग्नेट का ले सकते हैं। आप सब लोग मेरे से परिचित हैं, तो हर बार अपनी और जानकारी देने के लिए कि हो सकता है इसके अंदर हमारे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, तो नए व्यूअर्स के लिए ही अपना एक परिचय कि हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में अपना उपचार किस किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तो जो मेरा जिसका माध्यम से मैं रेकी के माध्यम से ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में आई और मैंने उससे रिलेटेड जब से इस थेरेपी रेकी फर्स्ट लेवल सीखा, उसके बाद से जितने भी पॉसिबल ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के कोर्सेज हैं सब किए और अपने पूरे काल में मतलब जितना मेरा स्पेंड रहा है काम करने का, कोविड से पहले तो मैं सेशंस और अपने क्लिनिक्स में बैठती थी, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी कंसल्टेंसी देती थी। तो अब चूँकि कोविड में आने के बाद बाहर निकलना बंद हो गया, तो उस कारण जब ऑनलाइन धीरे धीरे शुरू किया तो ये सारी जानकारी आप तक ऑनलाइन पहुँचा रही हूँ और मेरे को इससे बहुत प्रसन्नता होती है कि और नए लोग इसके द्वारा जुड़ रहे हैं। जब मैं अपने क्लिनिक्स में बैठती थी तो एक बहुत सिर्फ एक कुछ ही समूह को हम लोग उपचार कर पाते थे, या वाया पब्लिसिटी जो भी लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं, किसी ने हमारे को रिकमेंड किया तो कोई पेशेंट आया और हम लोगों के पास देखिए जो जब आप आते हैं शुरू की अवस्था में तो आप आते नहीं हैं, जब आप लोग आते हैं बीमारी आपकी बिल्कुल जैसे कहना चाहिए 3rd स्टेज की है, 4th स्टेज की है, तो जब आपकी प्राण शक्ति और रेकी क्या है, प्राण वायु है, प्राण शक्ति है जो डिवाइन से हम लेते हैं और हम एक मीडिएटर बन के आपको सिखाते हैं कि उस डिवाइन एनर्जी से आप अपना कनेक्शन बनाएं। तो रेकी एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें हम डिवाइन कनेक्शंस करके जब आप रेगुलर करते हैं अपनी हीलिंग, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। फिर जब पूरे सारे मास्टरशिप, ग्रैंड मास्टरशिप तक के रेकी के कोर्सेज करने के बाद और इतने फ़ायदे देखे, लेकिन जब ये देखा कि कुछ लोग ठीक हो रहे हैं और कुछ लोग नहीं हो रहे हैं हीलिंग से, और हीलिंग में मैंने देखा है रेकी में जितने भी हमारे इमोशनल इलाज होते हैं और हर बीमारी इमोशंस के साथ जुड़ी ही होती है, तो इमोशनल ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को बहुत जल्दी आराम आता है। यदि हम रेकी के साथ ही एक्यूप्रेशर का कलर ट्रीटमेंट, सुजोग का, ब्यूल मैग्नेट का ट्रीटमेंट साथ में ऐड ऑन कर देते हैं तो हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट और दुगनी रफ्तार से अच्छा होने लगता है। तो इस प्रकार से मैंने ऐड ऑन करने शुरू कर दिया अपने पेशेंट्स के साथ में ये एक्यूप्रेशर का कलर ट्रीटमेंट, रेकी ट्रीटमेंट जो मैं ऑनलाइन सबको कंसल्टेंसी देती हूँ। उसके बाद आई हमारी एक्यूप्रेशर के बाद, इस कलर थेरेपी के बाद आए हमारे वैदिक स्विच वर्ड, मंत्र चैंटिंग, मॉडर्न स्विच वर्ड्स। तो हम सब जानते हैं यूनिवर्स में ऊर्जा का सिद्धांत है, आप किससे अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। तो अपनी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं वैदिक मंत्रास, मॉडर्न स्विच वर्ड्स। मेरी हर विषय पे या तो शॉर्ट में वीडियो जाती है, आप बीमारी देख के अपना इलाज कर सकते हैं। साथ में मॉडर्न स्विच वर्ड्स वो स्विच वर्ड्स हैं जो सबकॉन्शियस में हमारे बहुत पहले से बैठे हुए हैं और वो उनको हम जैसे ही बोलते हैं तो वो जागृत हो जाते हैं हमारे भीतर, और जब विश्वास के साथ हम उन वर्ड्स की चैंटिंग करते हैं, मंत्र भी तो हम जाप माला करते हैं ना, लेकिन हर जाप यदि आप बिल्कुल रिलैक्स होके मीनिंग के साथ प्रे करेंगे उस देवी देवता के साथ, तो आप देखेंगे कि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। चलिए, ये तो
एक चर्चा चली थी, मैं एक क्रॉनिक डिजीजेस, जितने भी क्रॉनिक डिजीजेस, बेड रिडन पेशेंट्स हो गए, चाहे आप कैंसर से जूझ रहे हैं या आपका चलना फिरना किसी भी कारण से नर्व्स के कारण बंद हो गया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, या पेशेंट अनकॉन्शियस है, सेमी कंडीशन में है, तो आप उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं सेलेनाइट एंड आपका ब्लैक टूरमलिन, जो बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं, या फिर आप एमेथिस्ट वाइट जो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, इस तरह के पेंसिल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इनको 4 पेंसिल्स लें, वाइट क्वार्ट्ज ले रहे हैं या ब्लैक टूरमलिन ले रहे हैं। सेलेनाइट तो सेल्फ चार्ज क्रिस्टल है, सिर्फ आपको अपने वाइब्रेशन पर्पस बताना है। तो इस तरह की आपने पॉइंटेड 4 आपने पेंसिल्स लेनी है, उन पे आप 108 टाइम्स चैंट करेंगे वैदिक सुश्वर्ड दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव दुरंत देव, और प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान दुरंत देव, आप इनकी रक्षा कीजिए, इनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए और इनके जीवन में इनके सर्वोच्च हित के लिए जो ज़रूरी है वो हो। आपको जो भी ये दवाई खा रहे हैं वो दवाई इनको लग जाए और ये अपनी धीरे धीरे इस अवस्था में आए कि अपना काम वो स्वयं कर सके। इस प्रकार से आपने पेशेंट के लिए वो क्रिएटिवली विजुलाइज करना है उस क्रिस्टल में आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो। देखिए, क्योंकि आप क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो आपने जो इसकी चार्जिंग शुरू करनी है कि पेशेंट आपका धीरे धीरे कॉन्शियसनेस में आ रहा है और इंचेंटिंग के द्वारा जो दवाइयाँ उनको जा रही हैं वो दवाइयाँ अब इनको लगनी शुरू हो गई हैं। इसी के साथ 108 टाइम्स आपने तुरंत देव से कर लिया। और एक और बहुत ही पावरफुल वैदिक स्विच वर्ड है, वो है हमारे लॉर्ड अश्विना। अश्विना 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 अश्विना, ये आप चैंट करेंगे फिर 108 टाइम्स, और इसको पूरी तरह से चार्ज करके इंटेंशन डालते हुए कि जो लॉर्ड अश्विना संजीवनी बूटी, जिनका नाम दिया जाता है कि संजीवनी बूटी से ये पहले अपने ऋषि मुनियों का इलाज करते थे, तो आप इनको चैंट करें और साथ साथ इनको ब्लेसिंग्स मिलें सभी ऋषियों की भी। तो आपने फिर 108 टाइम्स सप्त चिरंजीवी सप्त चिरंजीवी सप्त चिरंजीवी, इस प्रकार से आप चार्ज करें 108 टाइम्स। तो और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, ये आपने अपनी पेंसिल्स ले ली, 4 पेंसिल्स को आपने चार्ज कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इन चारों की चारों पेंसिल्स को पेशेंट के पलंग के गद्दे के नीचे 4 कॉर्नर्स में रख देंगे। बस अब आप इसको, आपका काम यहीं पे हो गया। और साथ में जब आप हीलिंग इसके अंदर स्थापित कर देंगे, जो रेकी चैनल है वो तो सिंबल्स, जो आपको सिंबल्स आते हैं वो डालिए, जो रेकी चैनल नहीं है वो सिर्फ अपनी इंटेंशन डालेंगे। चैंटिंग मैंने आपको बता दी, पिछली एक वीडियो में मैंने बताया है कि हम वैदिक स्विच वर्ड्स को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी इसी के अंदर। तो वैदिक स्विच वर्ड्स यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप अनकाउंटेड, ये तो आपकी क्रिया हो गई एक बार, और महीने भर के लिए आप इसे रख दीजिए। महीने भर के बाद आप इसको पूर्णमासी की पूर्णमासी शुरू करें, 15 डेज में वो हो जाएगा। आपने क्या करना है कि सारे क्रिस्टल्स निकालने हैं, उनको चलते हुए पानी में धोना है, धूप अगरबत्ती दिखा सकते हैं। हाँ, यदि आप सेलेनाइट लगा रहे हैं कि सेलेनाइट की पेंसिल्स लगा रहे हैं, तो सेलेनाइट को हम पानी में नहीं धोते हैं, उनको खाली हम धूप अगरबत्ती दिखाते हैं और इंटेंशन। आप उनको मून लाइट में चार्ज कर सकते हैं, उनको आप चार्जिंग के लिए पूर्णमासी पे रखें और उसके बाद सिर्फ आप अपनी इंटेंशन डालें। आपने पहले ऑलरेडी जो पहली बार किया था वो पूरा हो गया। अगर आप रेकी चैनल है और चाहते हैं कि और पावरफुल हो, तो पूरा प्रोसेस आप फिर दोबारा करें 15 डेज में या 1 मंथ में, अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट्स रिकवरी। आप अपनी अफर्मेशंस भी चेंज करते रहें और साथ में धन्यवाद देते रहें। ग्रेटिट्यूड इज मस्ट। ग्रेटिट्यूड के साथ साथ आपने एक फॉरगिवनेस प्रेयर भी करनी है पेशेंट के बिहाफ पे, यदि वो अनकॉन्शियस है, आपका जो भी रिश्ता है, कि मैं आपके बिहाफ पे ये फॉरगिवनेस प्रेयर कर रही हूँ कि नोइंगली अननोइंगली आपके द्वारा या इस परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा, एंसेस्टर्स के द्वारा किसी का भी दिल दुखा है, जिसके कारण हम या आप
क्योंकि जिसका घर में मरीज है, क्योंकि आपका भी तो कोई ना कोई रिश्ता है, आप भी तो किसी न प्रकार की परेशानी में हैं, तो आपने सिर्फ एक साथ साथ फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है बहुत ही शांत मन से, संसार के समस्त प्राणियों से जो इस जन्म में या पिछले जन्मों में किसी भी कारण से आपसे अटैच रहे हैं, क्योंकि अटैचमेंट हमारे सारे इस जन्म में पिछले ही चलते हैं, तो उन्हीं के साथ आप अपना फॉरगिवनेस प्रेयर करेंगे। और फॉरगिवनेस प्रेयर करने के बाद धन्यवाद देते हुए इन सारी पेंसिल्स को आपने पेशेंट के लगा देनी है। तो ये मेरे को लगा कि क्रॉनिक डिजीजेस में एक बहुत अच्छा, जो लोग होलिस्टिक हीलिंग को मानते हैं, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे विश्वास करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है, ताकि अपने लिए तो जो मैं रेकी सेशंस लेती ही रहती हूँ, नए साल में 2025 में रेकी फर्स्ट लेवल का इनिशिएशन और पूरी क्लास होगी, हमारी लाइव होगी। वो जब भी हमारा प्रोग्राम आएगा तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें और देखते रहे हमारी हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या कराने जा रहे हैं, कुछ इसके अंदर फ्री होती हैं, फ्री में भी हम एनर्जी एक्सचेंज चाहते हैं कि आप यूनिवर्स के लिए, किसी के लिए भी कुछ करें। बाकी जो हायर क्लासेस होती हैं वो एनर्जी एक्सचेंज के साथ होती हैं, क्योंकि जितना एनर्जी एक्सचेंज एक से दूसरे का होता है तो वो कार्मिक ब्लॉक नहीं बनता है। कोई भी ब्लॉकेजेस ना आपकी बने ना हमारी बने, लेकिन हाँ, शुद्ध भाव से पूरी जितनी नॉलेज होती है, इतने वर्षों का जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उसके आधार पे मेरी हर क्लास कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जो चीज़ें मिलने लगती हैं हमें, वो आप तक पहुंचती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हुए, आप जो लोग भी इसको पसंद कर रहे हैं तो पूरा देखें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही एक कहना चाहिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, और हमारे को अगली वीडियो कौन सी बनानी चाहिए डे टू डे लाइफ के ऊपर देखते हुए ही हम आइया आपके क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए जो आप पूछते हैं उसके ज़रिए ही आप तक हम सारे जवाब पहुंचाते हैं। थैंक यू।